संपूर्ण उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। देहरादून के सिंगनीवाला स्थित शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित भव्य प्रबुद्ध गोष्ठी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी कौशल के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों के साथ संवाद करते हुए इंजीनियरिंग शिक्षा को आधुनिक जरूरत के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की। इस गरिमामयी आयोजन ने शैक्षणिक और सामाजिक चिंतन को नई दिशा प्रदान की, जिससे छात्र और संकाय सदस्य अत्यंत उत्साहित हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ भारत आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर क्षेत्र पर, हर वैश्विक मंच पर आज भारत की मांग बढ़ रही है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। आज भारत न केवल निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भी आज व्यापक परिवर्तन चारों ओर देखने को मिल रहा है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी किया जा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज हमारे स्टार्टअप्स ग्लोबल इनोवेशन में भी हमारे स्टार्टअप्स अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने आम नागरिक के जीवन को बहुत आसान बनाया है और तकनीकी को हर नागरिक तक पहुंचाने का काम किया है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान ने देश को उत्पादन और विनिर्माण के एक हब बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। देहरादून के भव्य कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवा संवाद के जरिए राज्य के युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों और युवाओं ने तकनीक, शिक्षा, रोजगार के विषय पर सीधे संवाद किया। राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की उन्नति में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। युवा जिस दिशा में चलते हैं उस दिशा में इतिहास बन जाता है और युवा ही वो शक्ति है जिन्होंने चाहे देश के अंदर बड़े आंदोलन हुए, स्वतंत्रता के आंदोलन हुए हो, अन्य आपातकाल का आंदोलन हुआ हो या हमारे राज्य का उत्तराखंड का आंदोलन हुआ हो, राज्य स्थापना का, उन सभी में सबसे बड़ी प्रखर भूमिका किसी की रही तो नौजवानों की और युवाओं की रही है। और किसी भी देश को आगे बढ़ाने में युवाओं की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा युवा देश भारत है, जहां की करीब 65% जनसंख्या 42 वर्ष से कम आयु की है। और ये युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने परिश्रम से और अपने संकल्प से एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को हकीकत में बदलने का सामर्थ्य रखती है। और इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो न हमारा देश केवल आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि फिर से विश्व गुरु के रूप में। केदारनाथ मंदिर के रावल के उत्तराधिकारी चयन को लेकर उपजा विवाद गंभीर हो गया है। पूर्व पुजारी शांतिवीर लिंग ने वर्तमान रावल भीमाशंकर लिंग पर नियमों को ताक पर रखकर अपने शिष्य शांतलिंग शिवाचार्य को उत्तराधिकारी घोषित करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया, परंपरा के अनुसार नए रावल का चयन बद्री केदार मंदिर समिति करती है, ना कि कोई व्यक्ति। साथ ही उन्होंने रावल और उनके शिष्य की संपत्तियों की जांच की मांग की। अब नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में मंदिर समिति से जवाब तलब कर हलचल को बढ़ा दिया है। कह रहे थे आप कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने नोटिस दिया कुछ? फिलहाल है ना, कोर्ट में नोटिस नहीं, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर तो अभी बोला ना 7 मई को ऑर्डर हो गया था। उसके ऑर्डर के बाद में हम लोग बीकेटीसी का
चेयरमैन और सीईओ को भी मैसेज डाला ये आर्डर को कंप्लायंस करने के लिए। आर्डर है कि ये इशू का बारे में क्या ऑब्जेक्शंस व कंप्लेंट आ गए ना, उसको अब सीरियसली लेके अभी फ़िलहाल वो 325 वो बोल के भीमाशंकर गुरु अपॉइंटमेंट अनाउंसमेंट करके 325 पीठाधिपति बोल के घूम रहा है ना शांतवीरा स्वामी जी, उसको रिस्ट्रिक्ट करके वो कभी भी कहा भी पब्लिक फंक्शन में ऐसा नाम लेके दुरुपयोग करके वो फंक्शन में अनाउंसमेंट नहीं करने के लिए, एड्रेस नहीं करने के लिए हम मांग रहे हैं उसको। और उसके बारे में हम स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के लिए देहरादून नगर निगम ने कमर को कस लिया है। मेयर सौरभ थपलियाल ने नेतृत्व में शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा। निगम का मुख्य ध्यान जीवी पॉइंट्स को समाप्त करने, कूड़ा संग्रहण वाहनों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और गीले सूखे कचरे के पृथक्करण पर केंद्रित है। मेयर ने भरोसा जताया ठोस प्रयास से देहरादून इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी स्थिति को और अधिक बेहतर बनाएगा और शहरवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में सफल रहेगा। उसको लेके हमारी तैयारी है, हमारी टीमें मुस्तैद हैं और हमारे जहाँ जहाँ पे जीवीपी पॉइंट्स हैं उनको हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में कूड़े जो उठाने वाली गाड़ियाँ प्रॉपर समय पे पहुँचे वो उसके लिए कार्य हो रहा है और लगातार जो है गीला कूड़ा सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट हो, इसके लिए भी कार्य लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित पुरमार्थ निकेतन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा की आरती में भाग लिया। इस अवसर पर संत महात्मा भाजपा नेता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, गंगा तट पर आने से मन की शांति और शुद्धता मिलती है। उन्होंने कहा, संत समाज ने सदियों से भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को जीवित रखा। नितिन नवीन ने बताया, जब तक गंगा की धारा बहती रहेगी, भारतीय संस्कृति और संतों का आशीर्वाद देश को मिलता रहेगा। उन्होंने लोगों से संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का संदेश दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राहुल गांधी की 4 जून को अल्मोड़ा में प्रस्तावित कांग्रेस महारैली की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा, गांधी परिवार का अल्मोड़ा से खास संबंध रहा है। नेहरू गांधी परिवार ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरीश रावत ने दावा किया, राहुल गांधी की रैली बदलाव का संदेश देगी। 2027 में भाजपा सत्ता से बाहर होगी। उन्होंने कहा, युवा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से नई उम्मीद रखते हैं। रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की बड़ी भागीदारी की संभावना है। कांग्रेस इसे मजबूती और जन समर्थन दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर मान रही है। कि अल्मोड़ा की राहुल गांधी जी की रैली ऐतिहासिक होगी और मैं कुमाऊं अंचल में बहुत उत्साह देख रहा हूं। जिससे लोग लोकतंत्र की एक सशक्त आवाज के तौर पर, एक लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर, रक्षक के तौर पर श्री राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। और फिर इस अंचल से, विशेष तौर पर अल्मोड़ा से मेरे गांधी परिवार का व्यक्तिगत संबंध रहा है, बहुत गहरा संबंध रहा है। नेहरू जी ने, फिर इंदिरा जी ने तुलसी सेन आदि के साथ उस संबंध को और आगे बढ़ाया। सोनिया जी ने भी वो परंपरा जारी रखी। राजीव गांधी जी ने हमको इतना बड़ा ये पर्यावरण संस्थान दिया जो आज हमारी शान है। तो यहाँ इस एरिया का एक आत्मिक लगाव नेहरू गांधी परिवार के साथ है। तो उसके आगे की पीढ़ी के नेता के रूप में जो देश का मार्गदर्शन करेगा, कुमाऊं उनको आशीर्वाद देना चाहता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कुमाऊं के भाई बहन बड़ी संख्या में 4 तारीख को अल्मोड़ा पहुंचेंगे। तो ये 4 तारीख की रैली परिवर्तन का उद्घोष है। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में गैरसैंण की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। देहरादून प्रेस क्लब में समिति के संयोजक विनोद रतूड़ी ने राज्य गठन के 25 वर्षों बाद इस मुद्दे पर निर्णय न होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
दबाव बनाने हेतु 31 मई को परेड ग्राउंड से इंद्रमणि बड़ौनी मूर्ति स्थल तक जन जागरण पदयात्रा निकाली जाएगी। समिति ने चेतावनी दी, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो गैरसैंण में आमरण अनशन करेंगे। न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, एक ही कारण है प्रेस वार्ता का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2, 3, 12 में अस्थायी राजधानी का कोई प्रोविजन नहीं है। 25 साल से भी अधिक का समय हो गया, हमारी कोई स्थायी राजधानी नहीं है, दो अस्थायी राजधानी है। इसी के लिए हम 8/5/2026 से लगातार क्रमिक अनशन धरना स्थल एकता विहार में कर रहे थे और 31 तारीख को हमारा पद यात्रा जन जागरण यात्रा है। परेड ग्राउंड से प्रारंभ होकर वो इंद्रमणि बड़ौनी जी के जो उनकी मूर्ति स्थल है वहाँ पे समाप्त होगी शाम को। तो 20 किलोमीटर के करीब का हमने ट्रैक रखा है। उसके बाद हमारी और भी यात्राएं होंगी और उसके बाद हम गैरसैंण यात्रा करेंगे, फिर गैरसैंण में आमरण अनशन करेंगे और साथ साथ हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल में भी हम जाएंगे। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को अत्याधुनिक बनाने के लिए सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम एक वरदान साबित हो रहा है। इस तकनीक के माध्यम से भारी बारिश, भूस्खलन और आंधी तूफान जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी सीधे नागरिकों के मोबाइल फोन तक पहुंचाई जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार समन के अनुसार लक्षित क्षेत्र के सभी मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट भेजकर समय रहते लोगों को सुरक्षित होने का अवसर दिया जा रहा। यह प्रभावी प्रणाली न केवल जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही बल्कि आपदा से होने वाले संभावित नुकसान को कम करने में निर्णायक भूमिका निभा रही। देखिए, सेल्फ ब्रॉडकास्ट जो है भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया एक ऐप है और एक सिस्टम है, व्यवस्था है। इसके माध्यम से हम आपदा के बारे में कोई सूचना या अन्य कोई आवश्यक सूचना जो पब्लिक को जाननी चाहिए या जो पब्लिक के लिए बहुत आवश्यक है, जो कम समय में हम देना चाहते हैं, इसके लिए पहले हम जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे ये सूचना दी जानी है या आपदा की संभावना या अतिवृष्टि की संभावना जहाँ पे होने की संभावना है, उसको हम मैप पे ड्रॉ करते हैं IMD के सहयोग से। और उसके बाद जिस क्षेत्र के लिए हम अलर्ट जारी करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जितने भी टेलीफोन के मोबाइल के टावर हैं, वो सभी उस टावर से टच में जितने भी मोबाइल हैं, सबके पास ये मैसेज जाता है। कल रात में बहुत अधिक बरसात और हवा तूफान की संभावना थी, उसको देखते हुए जहां जहां के लिए ये अलर्ट था, सब जगह के लिए हमने ये सेल्फ ब्रॉडकास्ट का मैसेज जारी किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने राहुल गांधी के आगमन को महज एक चुनावी औपचारिकता करार दिया। उन्होंने कहा, जनता में राहुल के दौरे को लेकर कोई उत्साह नहीं। रुचि भट्ट ने सदन में राहुल गांधी के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, इससे महिलाओं में गहरा आक्रोश है। उन्होंने दावा किया, भाजपा नेताओं के दौरों में जो जन समर्थन और उत्साह दिखाई देता है, वो राहुल गांधी की यात्रा में पूरी तरह से नदारद है। देखिए, चुनावी वर्ष है तो सभी पार्टियों के लीडर्स ने आना है और वो आएंगे भी। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं तो उसको लेकर मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं जनता में बहुत वैसा माहौल है, या मुझे तो उदासीन लग रहे हैं लोग कि उनके आने का एक लोगों के अंदर ये भी एक मैसेज है कि इनकी पार्टी द्वारा, इनके द्वारा जो सदन में सबने इनको देखा करते हुए, तो एक बहनों के मन में बहुत आक्रोश है। तो देखिए, वो पार्टी के नेता हैं, तो अब क्योंकि चुनावी वर्ष है तो पार्टी के नेता ने तो आना है। लेकिन जो एक माहौल होता है कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और आज क्या आपने देखा ही कल से क्या माहौल बना हुआ है, वैसा माहौल कहीं देख। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बद्री केदार मंदिर समिति BKTC के अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा, चारधाम यात्रा के दौरान आम श्रद्धालुओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, वहीं VIP व्यवस्था को अधिक प्राथमिकता दी जा रही। प्रतिमा सिंह ने कहा, BKTC में हो रहे कार्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया, यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। कांग्रेस का कहना है, सभी यात्रियों को समान सुविधा और सुगमता मिलनी चाहिए ताकि चारधाम यात्रा सहज और सुरक्षित बन सके।
हेमंत त्रिवेदी जी ने बीकेटीसी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, कांग्रेस पार्टी ने उनके जो है नियुक्ति को लेकर के सवाल खड़े किए, क्योंकि बीकेटीसी एक ऐसी संस्था है जो कि 4 धाम यात्रा को जो है संचालित करने का कार्य करती है, वहां पे व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करती है। तो ये संस्था एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जिसके ऊपर किसी भी तरीके का दाग ना हो। तो जिस छवि के वो है वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा कि ये कह रहे हैं भाई समाज सेवा हमने करनी है, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखना है, और आप लाखों रुपया हमारे जैसे आपके जैसे टैक्स पेयर का से विधायक, मंत्री, वीवीआईपी, उनकी बेटी, उनके बेटे, उनकी बहू, किसी की पत्नी, कोई विधायक इन पे खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बड़े शर्म की बात है। हेमंत त्रिवेदी जी ने जब से अपना कार्यभार संभाला है, 4 धाम यात्रा में, 4 धामों में हमारे जो वीआईपी कल्चर को बढ़ावा मिला है, उससे जो आम श्रद्धालु है वो बहुत ही परेशान है। यही वजह है कि पिछली बार की तुलना अगर मैं करूं, अब तक का जो डेटा आया है वो 87,000 से 1 लाख ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी संख्या कम हुई है प्रदेश में। तो बिल्कुल इनकी कार्यप्रणाली पे सवाल या निशान है। तो इसके निष्पक्ष उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। देहरादून में सांसदों और विधायकों के साथ बैठक हुई, जिसमें संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सक्रिय रहने और सीधे संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी विधायकों से संगठन को मजबूत बनाने के लिए सुझाव मांगे। बैठक में तय किया गया, पार्टी के हर स्तर पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी ताकि जनता तक योजनाओं की सही जानकारी पहुंच सके। देखिए, आप जानते हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल से लगातार 3 दिन का दौरा हमारे उत्तराखंड की पावन धरती पे है। कल से लगातार अनेकों बैठकें हुई। आज विधायक और सांसद गणों के साथ उनका बैठना हुआ। उन्होंने कुछ बिंदु हमें दिए कि जिस आधार पर हमें काम करना चाहिए, जैसे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, जनता से सीधा संवाद, जनता के साथ हम कैसे अपने काम को और आगे बढ़ा सके, जनता को हम अपने केंद्र और सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं उनको कैसे पहुंचा सके, जो हमारे लाभार्थी हैं उनको कैसे हम उनसे बात कर सकें। साथ में उन्होंने कुछ हमारे से भी अपनी बातें हमारे से सुझाव मांगे। सभी कुछ माननीय विधायकगणों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, मैंने भी कुछ सुझाव दिए हैं इस प्रकार से हमारे 2027 में कैसे हम और अच्छे ढंग से आ सकें। और ये बात तो उन्होंने भी स्वीकारी है कि उत्तराखंड जो है भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वातावरण के रूप में आज आगे बढ़ रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं ने एक कुर्बानी देके पश्चिम बंगाल को जीतने का काम किया। उसके ठीक विपरीत उत्तराखंड तो एक ऐसी धरती है, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ के रूप में है कि लगातार 2 बार हमारी सरकार बनी, तीसरी बार के लिए भी उन्होंने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं, निश्चित रूप में हमारे लिए सबको ये ऊर्जा का काम। सर, आपसे सब लोग उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे को दूसरे दिन देहरादून में सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन को मजबूती और ग्रामीण संपर्क अभियान पर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बैठक के दौरान सभी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने, जनता तक पार्टी की योजनाओं को पहुंचाने पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद मंत्री और विधायक उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी से सुझाव लिए, चुनावी तैयारियों पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए। पार्टी हर स्तर पर सक्रिय रहेगी, जनता से सीधे जुड़ने पर जोर देगी। आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायक की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को इन सब बातों पर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों और विधायकों से कहा गया है, वही प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी। देखिए,
पहले तो बता दूं कि पार्टी का एक कार्य पद्धति का हिस्सा है कि हमारे जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी आते हैं तो कार्यकर्ताओं के विविधि जो हमारे संगठन के ग्रुप्स में एक मीटिंग होती है, विधायक सांसद हैं, संगठन के लोग हैं, पंचायतों के लोग हैं, इस तरह की फीडबैक लेने की विषय मीटिंग। ये बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आकर्षक इसलिए भी ज्यादा है। नितिन नवीन जी हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पश्चात उत्तराखंड में उनका पहला दौरा है। इस दौरे के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है उस उद्देश्य में 100% हमारे नवीन जी सफल है। उत्तराखंड उनको उत्तराखंड में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की होटल मधुबन में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल स्कूटी से देहरादून पहुंचे। उन्होंने कहा यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करने के लिए उठाया गया है। विधायक ने बताया ईंधन बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने स्कूटी का उपयोग किया। उन्होंने कहा छोटे छोटे प्रयास देश के हित में बड़ा योगदान दे सकते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने की बात कही और कहा हर व्यक्ति का योगदान पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत में महत्वपूर्ण है। आने के वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज से विधायकों की बैठक ले रहे हैं और मेरा भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैं भी बैठक में हिस्सा बन रहा हूँ। और मैंने क्योंकि जैसे माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि हम कम से कम तेल का उपयोग करें और मैं ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा यहाँ पहुँचा हूँ और मैं भाग लेने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन होगा वो हमारे पार्टी का काम वो हमारे लिए मार्गदर्शन और पार्टी का काम है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री राम सिंह क्याड़ा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने 12 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने बताया सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा है। 2014 में किए गए कई वादों को तेजी से पूरा किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा मोदी सरकार के दौरान महिलाओं के लिए इज्जत घर योजना लागू हुई, गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई, देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उन्होंने कहा यह सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ और जनता की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 12 साल पूरे हुए हैं, इस 12 साल में भारत में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जहाँ पर पूरे देश में लगभग 10% लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम थे, वहाँ पर 90% मोदी जी के आने के बाद उनको अपना इज्जत घर मिला। और जब नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त यानी कि 2014 में लाल किले से घोषणा की थी, उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के साथ हम हर परिवार को स्वच्छ इज्जत घर देंगे। तो इसलिए इज्जत घर मतलब शौचालय। तो मोदी जी के आने के बाद जो 90% घरों में इज्जत घर नहीं थे, हमारी बहनों को माताओं को प्रातःकाल उजाला होने से पहले नित्य कर्म के लिए जंगल जाना पड़ता था और उनको घरों में इज्जत घर मिले, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। दूसरी उपलब्धि है कि मोदी जी के आने के बाद ये सरहदों में जितने भी आतंकवादियों के बंकर थे उन बंकरों को मोदी जी ने तोड़ा और उन बंकरों को ही नहीं तोड़ा, पाकिस्तान के अंदर और जो गुलाम कश्मीर है उसके अंदर और पाकिस्तान के सरहदों के आसपास आतंकवादियों के जितने भी बंकर थे उन बंकरों को मोदी जी के आशीर्वाद से भारत की। और इसी के साथ ही अपनों उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।